गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ये फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त विकास शर्मा। जैसा कि आपको पता है, आपका सेकंड चैप्टर रनिंग में है दोस्तों, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। और 4 लेक्चर दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे लेक्चर नंबर 5 जो विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध है, इसका आज नंबर आ गया है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको स्टार्टअप करने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो का लिंक डाला हुआ है दोस्तों। अगर आपको क्या करना है, इसको सीखने से पहले उन वीडियो को जाकर देखना है, क्योंकि उन वीडियो के बिना आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप उन वीडियो को देखें, तभी आप इस लेक्चर को देखेंगे। अगर उनको देख लेते हैं तो ये आपके सर के ऊपर से नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5 विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक बिंदु आवेश है Q। तो इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट A रखा है, एक पॉइंट A है जिस पर क्या है दोस्तों, एक आवेश Q रखा है। अब दोस्तों ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण दोस्तों एक इधर विद्युत क्षेत्र E आ रहा है दोस्तों, और ये दोनों आवेश एक जैसे आवेश हैं। तो दोस्तों ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि यार तू मेरे विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इसे इधर की तरफ इस पे एक फोर्स लगाएगा। तो दोस्तों जो फोर्स होगा, अगर हम देखें जो फोर्स होगा, देखो विद्युत क्षेत्र इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, और हम क्या करेंगे, इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत हम कह रहे हैं इसे इधर लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो ये जो दूरी चलेगा A से B तक, इसे हम एक छोटी सी दूरी मान लेते हैं, dr दूरी मान लेते हैं कि ये dr दूरी चलेगा, ये dr दूरी विस्थापित होगा यहां से। तो दोस्तों F का अगर हम मान निकल ले, जो इस पर बल लगा रहा है, ये एक विद्युत क्षेत्र है, इधर इसका विद्युत क्षेत्र है, और ये इधर को आ रहा है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो दोस्तों जो बल लगेगा वो बल कितना होगा, वो बल विद्युत क्षेत्र इधर है और ये इधर आएगा, इस पे इधर आने का प्रयास कर रहा है। तो जो आपका बल होगा वो दोस्तों ऋणात्मक होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो वो क्या हो जाएगा, ये आवेश और गुणा विद्युत क्षेत्र। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, ये लगेगा। अब दोस्तों हमें क्या बताना है, हमें निकालना है विभवांतर। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। अब देखते तो दोस्तों हमें विभवांतर निकालना है। हमारे पास आवेश तो है Q, लेकिन हमारे पास कार्य नहीं है। अब हमें कार्य निकालना है। अब देखो दोस्तों, हम इस आवेश को यहां से लेके यहां जाएंगे, B तक विस्थापित करेंगे, तो दोस्तों कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा। अब वो कार्य कैसे निकलेगा, वो कार्य W बराबर होगा, क्योंकि W कार्य बराबर हमें पता है, कार्य बराबर होता है बल और गुणा विस्थापन। तो बल कितना है दोस्तों, बल का मान हमारा निकल कर आ रहा है माइनस का QE, और विस्थापन कितना है दोस्तों, विस्थापन हो रहा है dr दूरी। कितना है, dr दूरी, क्योंकि दोस्तों हमेशा कितनी दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, dr दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं। ये हो गया आपका दोस्तों कार्य W। अब दोस्तों देखो, हमारे पास कार्य भी है, हमारे पास आवेश भी है, कार्य अपॉन आवेश। तो हम इस आवेश को उठा के यहां ले आएंगे, W अपॉन Q, ये इधर बचेगा माइनस का E dr। अब देखो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया छोटी सी दूरी के लिए विस्थापित किया, तो यहां जो विभवांतर आया, ये आया छोटा सा विभवांतर dV। इसको क्या नाम दिया, dV। अब दोस्तों हमें क्या पता है, मैं पहले वाली डेरिवेशन में आपको कराता आ रहा हूं, पहले भी बताया है, जब कोई छोटा सा विस्थापन होता है, अगर वो उसका संपूर्ण विस्थापन निकालना है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, वहां पर करते हैं समाकलन। तो दोस्तों समाकलन करने पर क्या होगा, जब हम इसका dV का समाकलन करेंगे और इधर भी समाकलन करेंगे, तो दोस्तों ये जो dV है ये क्या हो जाएगा V, यानी कि ये विभवांतर निकल कर आ जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का समाकलन E dr। और दोस्तों बड़ा ही खतरनाक सा फॉर्मूला लग रहा है, इसी फॉर्मूले का हम आगे यूज करने वाले हैं। तो ये दोस्तों इसमें विद्युत क्षेत्र हो गया E विद्युत क्षेत्र, और ये क्या होगा V विभवांतर। तो दोस्तों दोनों के बीच एक संबंध निकल कर आ चुका है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार मैं इसको बता देता हूं आपको,
ये एक बिंदु आवेश है, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरित हो रहा है दोस्तों। अब हमने क्या देखा, हमने एक आवेश है, इस आवेश Q को A से लेके हम B तक विस्थापित किया, dr दूरी तक विस्थापित किया। यहाँ पे जो F निकल कर आ रहा है बल, वो क्या है दोस्तों, वो आवेश और गुना विद्युत क्षेत्र का मान, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है, हम बल को बल्कि विपरीत दिशा में इसको आवेश को इधर लेकर जा रहे हैं, तो जो दोस्तों बल होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू ई हो जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, बल गुना विस्थापन। W क्या हो गया, कार्य, और बल हो गया हमारा माइनस का क्यू ई। विस्थापन कितना हुआ, dr दूरी तक विस्थापित किया। W अपन क्यू हमें पता है, कार्य अपन आवेश क्या होता है, विभवांतर होता है। तो दोस्तों छोटी सी दूरी तक विस्थापित किया तो छोटा सा विभवांतर निकल गया, तो क्या हो गया, माइनस का ई dr। समाकलन करने पर समाकलन कर दिया तो ये पूरा संपूर्ण विभवांतर निकल के आ गया। v बराबर क्या हो गया, माइनस का समाकलन ई dr। तो इसको ऐसा कैसे लिख दिया दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से फिर आगे चलते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में हमने संबंध निकाल लिया है। वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा v बराबर आ गया माइनस का समाकलन e dr। अब देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे चालक आवेशित चालक गोले के कारण विभव। आवेशित चालक गोला दोस्तों आपको पता ही है क्या होता है, कैसा होता है, वो होता है जिसको आवेश दिया जाता है उसके चारों तरफ वो आवेश फैल जाता है। तो दोस्तों देखो क्या करेंगे, हम इसमें 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 3 तरीके लेंगे जिनसे हम इसको कंप्लीट करेंगे डेरिवेशन को। देखो सबसे पहले क्या होगा, सब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव। अब देखो दोस्तों, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव, ये है दोस्तों हमारा एक आवेशित गोला मान लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या है दोस्तों, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r है। ये इस पर कोई बिंदु P है। अब इस P बिंदु पर क्या करना है दोस्तों, हमें अनंत से विभव निकालना है, इस बिंदु पर विभव निकालना है। तो अनंत से क्या करेंगे, हम एकांक आवेश इस बिंदु P पर लेकर आएंगे, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं, एकांक आवेश इस बिंदु पर लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। क्या किया दोस्तों, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो हमने क्या ज्ञात किया, एक गोला बना लिया जो एक चालक गोला है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से दिया, तो क्या हुआ, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसकी त्रिज्या क्या है, r है। इससे r दूरी पर, एक छोटा r दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। अब विद्युत विभव निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, अनंत से एक कूलाम आवेश उस बिंदु पर लेकर आते हैं। तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आया था हमारे पास v बराबर है माइनस का e dr। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे समाकलन है, इसमें समाकलन में हम लिमिट रखते हैं कहां से कहां तक। अब देखो हम अनंत से लेकर आ रहे हैं, यहां तो रख देंगे हम अनंत। अब कहां तक लेकर आ रहे हैं, देखो इसकी दूरी कितनी है, r, P बिंदु की दूरी कितनी है, मध्य बिंदु से r, तो r दूरी तक हम इसे लेकर आ रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं, वो जो वीडियो कहा था मैंने देखने के लिए, वो वीडियो इसलिए कहा था जब हमने विद्युत क्षेत्र निकलना था अनंत से लेकर r दूरी तक, तो वहां पे सूत्र निकल कर आया था। क्या निकल कर आया था उसका देखने के लिए, तो उसका सूत्र जो निकल कर आया था इसका, वो ये था v बराबर माइनस का
इन्फिनिटिव से आर, ये था आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब दोस्तों अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो नॉर्मल सी बात है, आपकी ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे बाकी दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर इसको करता हूं अब आगे। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, v बराबर माइनस का इन्फिनिटिव से, और जो इसमें हमारा क्या है नियतांक है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। देखो के क्यू पूरा का पूरा नियतांक है, इसका मान चेंज नहीं होगा, तो हमने इसको क्या किया, बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है दोस्तों, देखो क्या करते हैं, माइनस का के क्यू इन्फिनिटिव से, और हम इस आर को ऊपर लेके जाते हैं, आर की पावर हो गया माइनस का 2, क्योंकि नीचे प्लस का 2 था, ऊपर जाकर माइनस का 2 हो गया। अब देखो एक दोस्तों फॉर्मूला है समाकलन का ही, एक्स की पावर एन dx है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 एक जुड़ जाएगा, और नीचे भी जो घात ऊपर वाली है वही नीचे सेम आ जाएगी, और ये लिमिट ऐसे बाहर चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही करेंगे हम, माइनस का के क्यू। अब देखो यहाँ r की पावर माइनस 2 है, जैसे प्लस 1 जोड़ा था यहाँ भी प्लस 1 जोड़ देंगे, और ये घात नीचे सेम ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे, और ये लिमिट आगे चली जाएगी। ये हो गया आपका समाकलन। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, माइनस का के क्यू, ये क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा आर की पावर माइनस 1, और नीचे बचा माइनस 1 इन्फिनिटिव से आर तक। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो गया आपका प्लस के क्यू, और यहां बचा आर की पावर माइनस 1, ये नीचे आके आप 1 अपॉन आर हो जाएगी, आर अपॉन इन्फिनिटिव। यहां तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये सब करा रखा है मैंने पहले, तो दोस्तों देखो क्या बचा, के क्यू ये आ गया आपका। अब इसके मान रख देंगे दोनों, 1 अपॉन आर आ जाएगा, आर का मान रखा, और यहाँ पे माइनस लगाते हैं। अब इसका मान रखेंगे आर की जगह इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव रख दिया। हमें दोस्तों पता है चूंकि इन्फिनिटिव बराबर 1 अपॉन इन्फिनिटिव बराबर होता है 0, तो क्या आ गया के क्यू 1 अपॉन आर, इस आर को बाहर ले आएंगे क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। तो ये दोस्तों आपका विभव का मान निकल के आया, जब आपका आर, देखो आर यहाँ पे छोटा है छोटे आर से, जो बड़ा आर है वो क्या है, छोटा है छोटे आर से, तब ये वाला फॉर्मूला निकल के आया गोले के बाहर, गोले के बाहर। अब दोस्तों हमें एक चीज पता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एक बार और समझाता हूँ। v बराबर ये फॉर्मूला है, इसमें हमने लिमिट रख दी अनंत से कहां लेकर आ रहे हैं, और दूरी तक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी दूरी कहां है, p तक, और दूरी पे है, तो r रख दी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ये इसका मान होता है। इसलिए मैंने आपको वीडियो देखने के लिए बोला था, 1 अपॉन के क्यू बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर बचा, इसको ऊपर लेके माइनस 2 हो गया, और ये फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पर रफ कर दिया, माइनस 2 प्लस 1 दोनों ऊपर और नीचे 1 1 जुड़ जाता है, नीचे वही घात आ जाती है आपकी। ये क्या बचा, माइनस 1 बचा, और नीचे माइनस 1 हो गया, माइनस 1 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया दोस्तों आपके। और ये जो ऊपर आर की पावर माइनस 1 थी, नीचे आ गया आर 1 अपॉन आर आ जाएगी ऐसे ही। और अब इसकी जगह एक बार आर रख दिया, एक बार इन्फिनिटी रख दिया, उसका मान 0 होता है, तो क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर आ गया। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका गोले के बाहर। देखो अब की बार हम क्या करते हैं, गोले की सतह पर विभव ज्ञात करेंगे, गोले की सतह पर विद्युत विभव। अब दोस्तों गोले की सतह पर क्या होगा, देखो ये मान लिया यहाँ पर कोई P पॉइंट है, और इस दूरी को क्या मान ली, ये दूरी क्या है, R है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो यहाँ पे जो ये R है, छोटा r किसके बराबर है, बड़े R के बराबर दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या रख देंगे, फॉर्मूले में हम रख देंगे v बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू छोटे r की जगह बड़ा R रख देंगे, यही आपका सतह पर आ जाएगा। तो सतह पर क्या हो गया, v बराबर हो गया के क्यू अपॉन बड़ा R, जब R बराबर है R के, गोले की सतह पर, सतह पर। ठीक है दोस्तों, दो निकल के आ चुके हैं आपके। अब देखो
तीसरे की गणना करेंगे गोले के अंदर, जो बहुत ही आसान होगा। यहाँ पे आर जो है आपका, ये आर बड़ा हो जाएगा। अब की बार क्या मानना निकल कर देखते हैं, बोलो। ये गोले के अंदर किसी बिंदु पर, देखो दोस्तों थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रही है मॉर्निंग में आज। सी आवेशित चालक, आवेशित चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव। देखो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या किया, हमने ये अब की बार पॉइंट अंदर मान लिया कहीं पे। मान लो ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखो दोस्तों ये पॉइंट अगर यहाँ पे है P, इस दूरी को हमने R मान लिया। अब की बार क्या करना है, अनंत से कोई आवेश लेकर आना है। तो अनंत से जब हम अब की बार आवेश लेकर आएंगे दोस्तों, सतह पर तो क्या थे, हम यहाँ पे उतर गए थे, पहले यहाँ पे आ गए थे। अब की बार हम वो आवेश लेकर आएंगे, वो आवेश दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट हम अंदर नहीं जा सकते। डायरेक्ट यार एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन को डायरेक्ट हम छत पे थोड़ा ही ना उतार देंगे। एरोप्लेन को पहले कहाँ आना पड़ेगा, एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा, फिर कहाँ जाना पड़ेगा, घर पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले ये क्या हुआ, ये जो एकांक आवेश है इसको हम सतह पर लेकर आए, और सतह से अब कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। अब सतह तक कितनी है, त्रिज्या सतह तक है R, और यहाँ तक कितनी है, छोटा r। ये बात ध्यान रखने वाली है। हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आएंगे P पॉइंट पर, हम पहले आना पड़ेगा सतह पे। वो सतह से कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे P पॉइंट पर जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, बड़ा R, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, छोटा r। तो देखो दोस्तों यहाँ पे B का मान आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, E dr। और दोस्तों क्या हो गया, अनंत से लेके आ रहे हैं हम कहां तक, छोटा r दूरी तक, अनंत से लेकर छोटा r। अब दोस्तों इसको तोड़ लेते हैं। पहले अनंत से कहां तक लेकर आए, पहले सतह तक लेकर आए, यानी r तक लेकर आए, E dr। दूसरी बार क्या किया दोस्तों, r से कहां तक लेकर गए, r से हम इस दूरी तक लेकर गए, कहां तक, जो दूरी है RP पॉइंट तक, यानी छोटा r, इसका मान dr। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों जो अभी अभी हमने निकाला ये वाला, ये बिल्कुल सेम वही बन गया है। इसका मान अगर हम रखें यहाँ पे, हमें पता है अनंत से लेकर r दूरी तक कितना होता है, वही होता है। तो दोस्तों हम डायरेक्टली रख देंगे, क्या आ जाएगा, KQ/r। और इसका मान अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, सतह से किसी पॉइंट तक अगर हम निकालते हैं, सतह के अंदर मतलब चालक गोले के अंदर किसी पॉइंट तक निकल रहा है, तो इसका मान होता है 0 dr। तो इसका मान जब हमें 0 हो गया, तो नॉर्मली लिमिट रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहां भी क्या आ गया, KQ/r। तो देखिए दोस्तों V बराबर क्या आ गया, KQ/r। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम देखें, ये तो हो गया दोस्तों, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं ऊपर वाले को, एक बार और समझ लीजिए इसको। ये तो देखो दोस्तों अभी अभी जो हमने निकाला बिल्कुल सेम वही है। तो इसका तो मान क्या आ गया, KQ/r आ गया। और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है सतह से किसी अन्य पॉइंट तक, ये निकाल रखा है दोस्तों हमने। तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा वो जो वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया है। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, KQ/r ही आ जाएगा। अब मैं आपको विद्युत क्षेत्र बता देता हूं दोस्तों। ये तो हो गया हमारा विभव। अगर गोले के बाहर विभव उसकी विद्युत क्षेत्र की गणना करें, तो दोस्तों हमारा क्या आता है, KQ/r²। गोले की सतह पर क्या होता है विद्युत क्षेत्र, KQ/r²। ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र, और गोले के बाहर क्या होता है, गोले के अंदर किसी बिंदु पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। तो दोस्तों एक चीज देखनी है अब आपको, ये तैयार हो चुका है हमारा, इसकी समरी कर लेते हैं एक बार। देखो ये तो है हमारा विद्युत क्षेत्र निकल के आया, ये निकल के आया हमारा विभव। अब देखो ये हमारा कोई गोला है, इसके अंदर मान लो ये VA
पॉइंट पर विभव है, ये वी बी पॉइंट पर विभव है, ये वी सी पॉइंट पर विभव, और ये डी पॉइंट है, इस पर विभव है वी डी। ये बाहर कोई पॉइंट है जिस पर विभव निकल रहा है हमने वी ई। अब देखो दोस्तों, हमें क्या पता है, गोले के बाहर किसी बिंदु पर क्या होता है, विभव ये होता है, और गोले की सतह पर क्या होता है, ये होता है, और गोले के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे सब पे विभव क्या होता है, सेम होता है। आप देखो गोले के अंदर चाहे जितने भी पॉइंट हो, कहीं भी होगा वो पॉइंट, सब पे क्या होगा, के क्यू अपॉन आर ही होगा। तो दोस्तों सब पे विभव क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर बात करें विभवांतर की, विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर वो निकलता है दो पॉइंट के बीच में। तो दोस्तों अगर हम वी ए और वी बी या वी सी के बीच में विभवांतर निकल रहे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वी ए माइनस वी डी के बीच में निकल लेते हैं, वी बी के, वी ए हो रहा वी बी हो रहा, तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर, दोनों के बीच बराबर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी चालक गोले के अंदर विभवांतर का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। आप अगर किसी ने, सॉरी मैंने स्क्रीनशॉट का भूल गया मैं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना है और अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी वीडियो को आप अपने मोबाइल में, यूट्यूब में अब तो ऑप्शन आ रहा है, आप वीडियो को सेव कीजिएगा और आराम से फिर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार अब आप देख रहे हैं, एक बार आप वीडियो को सेव कीजिएगा, फिर आराम से रिवाइंड करके देखिएगा, जहां भी अगर आपको समझ नहीं आया तो उसको रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा। अब देखो दोस्तों, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा पॉइंट, जो डेरिवेशन होगा हमारा, अचालक गोले के कारण विभव। अब देखो जैसे कि विद्युत क्षेत्र होता है, सेम हमारा यहीं पे क्या होगा, गोले की, दोस्तों मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, शायद दिखाई दे रहा है, अचालक गोले के कारण विभव। दिखाई दे रहा है दोस्तों। कभी कभी यार वो प्रॉब्लम हो जाती है फोकस की, अगर तो थोड़ा, अगर मान लो फोकस की प्रॉब्लम है तो थोड़ा वेट करना है, वो बाद में क्लियर हो जाता है ऑटोमेटिकली। अचानक गोले के कारण विभव। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम क्या निकल लेंगे, एक बार हम सतह पर, बाहर किसी पॉइंट उस पर निकल लेंगे बिंदु पर, फिर सतह पर निकल लेंगे, और फिर क्या निकल लेंगे दोस्तों, हम गोले के अंदर निकल लेंगे। तो चालक गोला पहले देख लेते हैं, चालक गोला क्या होता है। चालक गोला क्या होता है दोस्तों, अगर हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो दोस्तों वो आवेश इसको जहां दिया जाता है वहीं पे ही रुक जाता है वो आवेश। देखो हमने यहाँ पे दिया यहीं पे रुक गया, यहाँ पे दिया यहीं पे रुक गया, यहाँ पे दिया यहीं पे रुक गया, और यहाँ पे मान लो दिया तो यहीं पे रुक गया। ज्यादा हम इसको गंदा नहीं करेंगे। तो ये देखो, मान लो ये दूरी क्या है, आर, हमें क्या बोला गया है, इससे ये दूरी पर, आर दूरी पर बाहर एक पी बिंदु पर क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं, गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये फिर वही सेम ही आ जाएगा, क्योंकि अचालक हो, ये चालक हो, गोले के बाहर किसी बिंदु पर और गोले की सतह पर, पूरा जो आएगा आपका फॉर्मूला वो बिल्कुल सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है, विभव का भी और विद्युत क्षेत्र का भी। देखो दोस्तों, अब क्या आएगा, इसके बाहर किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं, पी पॉइंट पर विभव निकाल रहे हैं, तो दोस्तों अनंत से लेकर आएंगे कोई चालक आवेश, जैसे कि हमें पता है, सॉरी एकांक आवेश लेकर आएंगे, चालक आवेश नहीं। तो दोस्तों देखो क्या होगा, ये आपका अचालक गोला है, जिसको जहां आवेश दिया वहीं पे ही आवेश रुक जाता है, वो फैलता नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v बराबर है माइनस का समाकलन e dr। अब देखो दोस्तों वही रख देंगे फिर से, कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं, किस दूरी तक, ये इसकी दूरी कितनी है r, तो r दूरी तक लेकर आ रहे हैं। अब इसमें हमें पता है e का मान कितना होता है, वही k क्यू अपॉन r स्क्वायर होता है dr, जो दोस्तों अभी अभी हमने किया था
तो V बराबर क्या आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, V बराबर KQ/R आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं B क्या हो जाएगा, गोले की सतह पर विभव, सतह पर विभव, सतह पर विभव कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो ये मैंने गोला बना दिया है, अचालक गोला कोई, ये इसको प्लस आवेश दिया गया और आवेश क्या होगा, वहीं के वहीं पे ही रुक जाता है। अब देखो ये मान लो इसकी त्रिज्या R थी, अब P पॉइंट कहाँ पे है, अब की बार सतह पे है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R इस त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगी। और यहाँ पे क्या लेकर आना है, अनंत से एकांक आवेश को लेकर आना है। तो दोस्तों जब R बड़ा R के बराबर है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा KQ/बड़ा R। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। दोस्तों देख लेता हूं एक बार, क्लियर तो आ रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों हमें जो विभव की गणना करनी है, हमें विभव की गणना करनी है C, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गोले के अंदर किसी बिंदु P पर विभव। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं दोस्तों, है बड़ा इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो देखो कोई हम क्या करते हैं, अचालक गोला बना लेते हैं, इस पर क्या किया हमने, प्लस Q आवेश दिया, तो ये जहां दिया जाता है वहीं पे ही क्या हो जाता है दोस्तों, वहीं पे ही फैल जाता है। तो ये त्रिज्या कितनी है, R है इस गोले की। अब हमने क्या किया, अब की बार वो पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया दोस्तों, मान लो P पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, ये दूरी कितनी है, R दूरी है। ठीक है दोस्तों, अब की बार क्या करना है, हमें अनंत से इस पॉइंट P पर क्या लेकर आना है, एकांक आवेश को लेकर आना है। लेकिन हमें क्या पता है, हम डायरेक्टली एक कूलम आवेश को अंदर नहीं लेकर आ सकते दोस्तों, हम डायरेक्ट एरोप्लेन को छत पे लैंड नहीं करा सकते, हम पहले लेकर आएंगे उसको एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से कहाँ आना पड़ेगा, हमें P पॉइंट पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम पहले इसको कहाँ ले आए, सतह पर ले आए, और हमें क्या पता है इसकी हर एक दिशा में त्रिज्या कितनी है, बड़ा R। ठीक है, तो यहां तक ले आए दोस्तों, इसके बाद हमें कहां लेकर आना पड़ेगा, इसके बाद हमें इस R दूरी तक लेकर आना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले हम यहां तक ले आए, तो इसको हम लिख लेंगे V बराबर क्या हो गया, सूत्र हमें पता ही है, माइनस का E dr। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, माइनस का पहले कहां से कहां तक लेकर आए, पहले अनंत से लेकर आए R दूरी तक E dr, और फिर कहां से कहां तक, फिर जब R तक लेकर आए, फिर यहां से मध्य बिंदु केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, दूरी है R, तो फिर बड़ा R से छोटा R दूरी तक लेकर आ गए। तो दोस्तों जिस पे ये तोड़ना आगा उसको इस डेरिवेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, बाकी यहां तक आगे। अब देखो इसका जो मान होता है, इसका मान सभी को पता है, इसका मान कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, इसका मान होता है V बराबर KQ/R। देखो बिल्कुल सेम वही है, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मान डायरेक्ट रख देंगे KQ/R। ठीक है दोस्तों, R दूरी तक क्या होता है, V बराबर होता है KQ/R सतह तक, और बड़ा R। ठीक है, क्या होता है, V बराबर KQ/R। और इसका जो वैद्युत क्षेत्र का दोस्तों जो मान होता है वो कितना होता है, इसलिए मैंने आपको वीडियो देखने के लिए बोला था, वो होता है आपका माइनस का और से R, होता है KQ/R बटे बड़ा R, ये होता है दोस्तों। ठीक है, ये आ गया आपका dr। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है आपका, जब सतह से लेकर आते हैं किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो विद्युत क्षेत्र का मान होता है KQ/R/बड़ा R²। तो प्लीज अगर कोई वीडियो नहीं देख रहा है, डायरेक्ट ये वीडियो देखने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे मैंने दो वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र और अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र, प्लीज आप उनको जाके देख लीजिए, फिर आके इन वीडियोस को देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि साफ तो दिखाई दे रहा है, हाँ जी क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। चलते हैं दोस्तों आगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ये दोस्तों हम निकाल रहे हैं अचालक गोले के लिए। इससे लिख देता हूं जिससे साफ दिखाई दे। अचालक गोले के कारण विभव। चेक कर लेता हूं दोस्तों, मैं दिखाई तो दे रहा है ना पीछे से? हाँ जी दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए दोस्तों, तो इसको डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या आ गया हमारा? v बराबर हो गया के क्यू अपॉन बड़ा आर माइनस का। अब यहां से जो भी दोस्तों आपका नियतांक है उसको बाहर ले लेते हैं। ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर नियतांक है, क्योंकि इसका मान चेंज नहीं होगा, तो हम इसको पूरे के पूरे को बाहर निकाल लेते हैं। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको पूरे के पूरे को बाहर निकाला, और अंदर क्या बचा दोस्तों हमारा? आर अपॉन आर, यहां बचा आर डी आर। अब देखो दोस्तों क्या देखते हैं हम इसमें देख रहे हैं दोस्तों हम, ये आर है यानी एक घात है, इसका वही हमें बताया समाकलन एक्स की पावर एन का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस 1, यानी एक जुड़ जाता है इसमें, और यहां नीचे सेम वही घात लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका करेंगे ऐसे ही। यहां जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों r की पावर 2, एक जुड़ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 2, यहां जाएगा r और ये हो जाएगा r। ठीक है दोस्तों, लिमिट सेम वही की वही रख दी यहाँ पे। अब देखो दोस्तों क्या होगा, इस 2 को भी बाहर निकालने है, के क्यू अपॉन आर माइनस का के क्यू बटे 2r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे r स्क्वायर का। देखो ये r स्क्वायर है, ये तो सेम बिल्कुल वही r स्क्वायर रह जाएगा, और माइनस क्या आएगा? ये बड़ा r स्क्वायर, तो ये बड़ा r स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो दोस्तों के क्यू आर माइनस का, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के क्यू आर स्क्वायर बटे 2r स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस और ये माइनस, के क्यू ये आर स्क्वायर बटे यहाँ कितना है? 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर फिनिश हो गया दोस्तों। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है। तो दोस्तों जो हमारा बचा है ये बचा है। अब देखो नीचे क्या है, यहाँ r है, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ 2 खाली, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? सबसे बड़ी घात, तो 2r एलसीएम आ गया हमारा। अब देखो एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर की घात कट गई, कितना बचा? 2r, तो 2r की गुणा कर देंगे 2qr। भाई आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर की घात कटी, 2r बचा, तो 2r लिख लिया, के क्यू सेम लिख लिया, माइनस। अब देखो 2r स्क्वायर से पूरा 2r स्क्वायर बचा, तो जो ये लिखा हुआ है यही लिख लेंगे, के क्यू आर स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 से 2 कट गया, आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2k सभी में है, q सभी में है, और दोस्तों के क्यू ही कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन लिया, क्या बचा? 2r, यहाँ क्या बचा? के क्यू कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर, और यहाँ पर के क्यू कॉमन लिया, तो दोस्तों क्या बचा? आर स्क्वायर, और नीचे क्या बचा दोस्तों आपका? 2r स्क्वायर। ये क्या आ रहा है दोस्तों? हमारा गोले के अंदर विभव निकल कर आया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो था हमारा अचालक गोले के अंदर विभव निकालना, वो दोस्तों यहीं तक था, तो हमने इसको निकाल दिया है दोस्तों। ठीक है, बाकी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो एक बार और देख लेते हैं, इसका मान क्या होता है? के क्यू अपॉन आर, और इसका मान होता है के क्यू आर बटे आर स्क्वायर। तो इसका मान रखा हमने के क्यू आर बटे आर स्क्वायर, इसे पूरे के पूरे को बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकल के आ चुका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ बचा आर, तो ये हो गया आर की पावर,
और का स्क्वायर नीचे 2 आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर आ गया, इसका मान जब इसमें रखा आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर, ये 2 बाहर निकाल लिया हमने, के क्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर चल रहा है यहाँ के क्यू अपॉन आर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें के क्यू आर माइनस का के क्यू आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया के क्यू आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया हमारा, यहाँ बचा 2 के क्यू आर माइनस का के क्यू आर स्क्वायर और प्लस का के क्यू आर स्क्वायर। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, ये आ गया आपका, इसमें से पूरे में से के क्यू हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2 आर, यहाँ बचा आर स्क्वायर और यहाँ बचा बड़ा आर स्क्वायर, तो नीचे क्या आ गया 2 आर स्क्वायर। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, विभव निकल कर आ चुका है अचालक गोले के लिए। तो दोस्तों जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर था वो यही तक था दोस्तों। अगर समझ नहीं आई है कोई चीज तो दोस्तों एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिए। और जो ये अचालक गोले के अंदर आपका विभव है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज चेक कर लीजिएगा एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।